अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हो? होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ प्लाज़ो पैंट की स्टिचिंग। तो कटिंग जो है, इसकी कटिंग की जो वीडियो है वो मैंने चैनल पे डाल रखा है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो ये है प्लाज़ो पैंट की स्टिचिंग। तो ये इस तरह से बन के रेडी होगा। फ्रेंड, आप सब वीडियो स्किप करके मत देखना। अगर वीडियो स्किप करके देखोगे ना तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो ये मैंने नीचे कुछ इस तरीके का डिज़ाइन बनाया है और ऊपर मैंने पॉकेट बनाया है कुछ इस तरह से। इस तरीके से आप बनाइए, ज़रूर बना के देखिए। बहुत ही इजी स्टेप बाय स्टेप है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है बैक वाला हिस्सा, ये पीछे साइड का हिस्सा है। तो ये जो राउंड है ना, यहाँ पे ये राउंड वाला हिस्सा इस तरह से सी लेना है, 1/2 इंच छोड़ते हुए। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से सी लिया है, आप देख सकते हो। इसको सीधा करेंगे तो इस तरह से सीधा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने जो 2.5 इंच का पट्टी कट किया था ना, वो पट्टी जो है यहाँ पे 1/2 इंच छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। तो इसको सीधा कर लेंगे। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा हो तो आप इसको जॉइंट मत कीजिएगा, आप ऊपर से 2 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिएगा तो फिर हो जाएगा। सिर्फ बैक वाला हिस्सा पे ही 2 इंच एक्स्ट्रा ऊपर साइड लेना है। तो इसको साइड में रख देंगे। अब ले लेंगे फ्रंट पार्ट। तो यहाँ पे भी इस तरह से राउंड पे सी लेंगे, कुछ इस तरह से मैंने सी लिया है। इसको भी सीधा कर लेंगे। तो सीधा करेंगे। इस साइड हमारा लगेगा पॉकेट। तो यहाँ पे मैं 8 इंच पे एक निशान लगा लूँगी। तो यहाँ पे 8 इंच पे एक निशान लगा लिया है। और ये पॉकेट जो है, ये रहा पॉकेट। ये जो 6 इंच और 7 इंच का लिया था ना, तो 6 इंच जिस तरफ लिया था तो उस तरफ ही ऊपर साइड होगा, जिस तरफ कम होगा वो ऊपर साइड होगा। तो यहाँ तक सी लेंगे 1/2 इंच छोड़ते हुए। तो उस निशान 8 इंच तक निशान जो डाला था ना, वहाँ तक मैंने सी लिया है कुछ इस तरह से। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, थोड़ा सा कट लगा लेंगे। तो इस तरह से एक कट लगा लिया ना, तो इसको हम पलटेंगे कुछ इस तरह से और यहाँ की नोक जो है वो निकाल लेंगे कुछ इस तरह से। फिर इसको नीचे साइड कर देंगे, कपड़े को जो पॉकेट है उसको नीचे साइड कर देंगे कुछ इस तरह से। फिर यहाँ पे 1/2 इंच छोड़ते हुए यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे। तो कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे सिलाई लगा लिया है, आप देख सकती हो कुछ इस तरह से। तो इस पॉकेट को, जो नीचे वाला पॉकेट का जो नीचे वाला हिस्सा है ना, उसको भी सी लेंगे। तो यहाँ पे पॉकेट का जो नीचे वाला हिस्सा है ना, उसको मैंने डबल फोल्ड करके सी लिया है। और इसको अभी हम पलटेंगे कुछ इस तरह से, फिर कोना बन जाएगा, है ना। ये अंदर के साइड हो जाएगा, जो स्टिचिंग है ना वो अंदर तरफ फिनिशिंग के साथ हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से अच्छे से निकाल लेना है और इसको पीछे साइड कर देना है कुछ इस तरह से। और नीचे साइड यहाँ पे एक सिलाई लगा लेनी है और ऊपर साइड एक सिलाई लगा लेनी है। तो मैंने यहाँ पे दोनों साइड सिलाई लगा लिया है, कुछ इस तरह से दिखेगा ये। तो इसी तरह से करना है। ये पॉकेट हो गया हमारा रेडी। तो यहाँ पे आप हाथ डाल के भी देख सकते हैं। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, जो ये बीच में जो सिलाई किया था ना, वहाँ से 4 इंच पे एक निशान लगाएंगे, 4 इंच पे। तो यहाँ से एक चुन लेंगे और चुन लेने के बाद निशान से देखना है कि 9.5 आ रही है कि नहीं। बीच में जो सिलाई है ना, वहाँ से लास्ट तक देखना है 9.5 आ रही है कि नहीं। तो टोटल हमारा जो है ना, पूरी लंबाई इसकी 19 इंच आनी चाहिए। तो यहाँ पे एक पिन लगा दूंगी मैं और इस साइड भी 4 इंच पे एक निशान लगा के यहाँ पर भी एक प्लेट डाल लूँगी। तो यहाँ से भी देख लूँगी 9.5 आ रही है कि नहीं। तो 9.5 आ जाएंगी। वहाँ पे एक फिर से पिन लगा देंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे पिन के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से सिलाई लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो है ना, यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे। तो 5 इंच पे एक निशान लगाएंगे, 5 इंच तक एक सिलाई लगा लेंगे, दोनों साइड लगा लेनी है। तो दोनों साइड एक निशान लगाएंगे और सी लेंगे एकदम बिल्कुल किनारे किनारे। तो इस तरह से सी लेंगे
आप देख सकते हो कुछ इस तरह से दिखेगा ये। तो इस तरह से हो गया। अब हम लेंगे एक पट्टी, बुकरम है ये, इसकी चौड़ाई 1.5 इंच है और लंबाई में 19 इंच है। तो यहाँ पे और एक पट्टी ले लूँगी मैं। तो इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो 3 इंचेस है। तो इसको कुछ इस तरह से रखना है इसके ऊपर और इसको 1/2 इंच फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। किनारे नहीं लगाना है, थोड़ा सा किनारे से छोड़ते हुए लगा लेनी है। तो कुछ इस तरह से मैंने सिलाई लगा लिया है और साइड के एक्स्ट्रा जो है वो कट कर देंगे। और यहाँ पे जो कपड़ा है ना उसको सिर्फ 1/2 इंच ही रखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। तो ये मेरा 1/2 इंच से एक्स्ट्रा है तो मैं इसको कट करके निकाल रही हूँ। तो इसको कट करके निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, ये फ्रंट वाला पार्ट लेंगे और इसको पलट लेंगे। पलट लेने के बाद कुछ इस तरह से रखेंगे इसके ऊपर और बिल्कुल किनारे किनारे लगाएंगे बुकरम के ऊपर नहीं लगाना है। तो कुछ इस तरह से मैंने एकदम किनारे किनारे स्टिच कर लिया है। तो इसको हम पलट लेंगे कुछ इस तरह से। अब हम सीधे साइड इस तरह से लाएंगे बेल्ट को। तो कुछ इस तरह से दिखेगा और बिल्कुल किनारे किनारे एक और सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने एकदम किनारे किनारे एक सिलाई लगा लिया है, कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया है। अभी हम डिज़ाइन करेंगे। तो डिज़ाइन के लिए यहाँ पे मैंने एक पट्टी ले लिया है और ये इसकी जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच, 2.5 बाई 2.5 है दोनों साइड से। और यहाँ पे कुछ टुकड़ा ले लिया है उसी कपड़े का। तो आप कोशिश कीजिएगा इसी कपड़े का लीजिए, क्योंकि क्या होता है ना, इसका कलर लग जाता है इसके ऊपर अगर दूसरे कपड़े अंदर रखोगे तो आप कोशिश कीजिएगा जिस कपड़े से पट्टी ले रहे हो उसी कपड़े का टुकड़ा हो। तो कुछ इस तरह से ले लेना है, बिल्कुल बीच में रखना है, इस तरह से फोल्ड करना है और कुछ इस तरह से गोल हो जाएगा, बॉल जैसा। इसको क्या करना है, धागे से अच्छे से टाइट करके बांधना है। तो ये मैंने ले लिया यहाँ पे धागा और इसको बहुत राउंड घुमाना है, इसको धागे को कुछ इस तरह से बहुत ज़्यादा राउंड करना है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा राउंड करने के बाद 1-2 गांठ लगा देंगे। तो यहाँ पे मैं धागा कट रही हूँ और गांठ लगा दूंगी। तो कुछ इस तरह से मैंने गांठ लगा दिया है। तो इस तरह से बनके रेडी होगा। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारा बना लिया है, इसी तरह से आपको भी बहुत सारी बना लेनी है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, जो आगे वाला हिस्सा है ना वो है। तो यहाँ पे मैंने 2.5 इंच पे एक निशान लगा लिया है कुछ इस तरह से। आप चाहे तो ये 3 इंच पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि मुझे ज़्यादा कट नहीं चाहिए तो मैं 2.5 इंच पे ही लगा रही हूँ। तो यहाँ पे 2.5 इंच पे लगाने के बाद कुछ इस तरह से इसको रख के यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर। तो कर लेते। तो इसके लिए हमको ये वाला मुँह चाहिए, क्योंकि उस मुँह पे नहीं होगा ये। तो इस तरह से लगा लिया है ये और कुछ इस तरह से रखेंगे और सिलाई कर लेंगे। तो एक पैर में मैं 6 लगा रही हूँ, 6 मोती लगा रही हूँ कुछ इस तरह से। तो कुछ इस तरह से मैं सारे लगा लूँगी। तो यहाँ पे मैंने 6 लगा लिया है और जो एक्स्ट्रा है ना कपड़ा उसको कट करके निकाल देंगे कुछ इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, ये जो बैक वाला हिस्सा है ना नीचे साइड का वो ले लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ से जहाँ से 2.5 इंच किया था ना निशान, वहाँ से सिलाई लगा लेंगे कुछ इस तरह से। तो वहाँ से पूरा ऊपर तक सिलाई लगा लेना है। यहाँ पे डबल सिलाई लगा लेनी है। तो ये पॉकेट वाला हिस्सा है, ये देख सकते हो, पॉकेट के ऊपर नहीं लगाना, इसके ऊपर, इसके नीचे किनारे किनारे लगा लेनी है कुछ इस तरह से। तो कुछ इस तरह से ये डिज़ाइन बन के रेडी होगा।
तो ऐसे दिखेगा ये डिज़ाइन। तो और एक पट्टी ले लेंगे, इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 3 इंच रखा है और जो लंबाई है वो मैंने 9 इंच रखा है। तो ये जो डिज़ाइन के नीचे वाला हिस्सा है ना वहाँ पे लगाएंगे। तो ये पट्टी ले लिया कुछ इस तरह से और इसके ऊपर रखेंगे, इसके ऊपर रख के सिल लेंगे कुछ इस तरह से। ये पट्टी इस पट्टी के ऊपर रखी, यहाँ पे सी लेंगे 1/2 इंच छोड़ते हुए। तो यहाँ पे 1/2 इंच छोड़ते हुए सी लिया है और इस साइड भी सी लेंगे। तो इस साइड कुछ इस तरह से सिलेंगे, अच्छे से कपड़े को सीधा करेंगे पहले, उसके बाद इसको 1/2 इंच फोल्ड कर देंगे कुछ इस तरह से। 1/2 इंच फोल्ड करके सी लेंगे, अच्छे से सीधा करना है नहीं तो फोल्ड हो जाएगा वो। तो यहाँ पे अच्छे से पक्का कर लेना है और सेम उस साइड भी सेम इसी तरह से कर लेनी है। तो ये मैंने दोनों साइड कुछ इस तरह से कर लिया। ये जो नोक है, ये नोक जो है ना इसको कट कर देंगे कुछ इस तरह से। अब हम इसको पलट लेंगे, ऐसे पलट लेंगे। अब हम यहाँ पे एक कटर लेंगे, कटर की मदद से इसका जो नोक है ना उसको अच्छे से निकाल लेंगे नोक को। तो नोक को निकाल लेने के बाद इसको अच्छे से प्रेस कर लीजिए आप, तब अच्छे से ये डिज़ाइन जो है उठकर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से कर लिया। अब इसको क्या करना है, पलट लेना है। तो पलटने के बाद ये जो उल्टा साइड है ये, तो इसको क्या करना है 1/2 इंच इस तरह से फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेनी है दोनों साइड से। तो इसको ठीक करना है, आप देख सकते हो किस तरह से मैं कर रही हूँ उसी तरह से कीजिएगा। तो यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे दोनों साइड, इस साइड भी लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड 1/2 इंच मोड़ते हुए सिलाई लगा लिया है। ये सीधी साइड है, आप देख सकते हैं। तो इसको मैंने डबल फोल्ड करके मैं सिलाई लगा लूँगी। यहाँ पे मैं 6.5 इंच पे मेरा जो मोरी है वो 6.5 इंच में रख रही हूँ। तो ये पूरे राउंड पे सी लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकती हो पूरे पैंट के राउंड पे मैंने इस तरह से कुछ इस तरह से सी लिया है। अब हम आएंगे ऊपर साइड, जो बैक वाला हिस्सा है ना उस साइड आएंगे। तो यहाँ पे बैक वाले हिस्से पे ज्वाइन किया था ना ये कपड़ा, कुछ इस तरह से ऊपर से ये 2 इंच एक्स्ट्रा रहेगा। तो इसको क्या करना है, ये जो कपड़ा है ना इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद सीना है। तो यहाँ पे ऊपर से 1/2 इंच फोल्ड करके एक किनारे सिलाई लगाएंगे पूरे बैक वाले हिस्से पे। तो यहाँ पे मैंने इस कुछ इस तरह से 1/2 इंच फोल्ड करके इसको सिलाई लगा लिया है। इसको क्या करेंगे, अब इस तरह से रखेंगे और ऊपर से नहीं सिलाई लगाएंगे, नीचे से यहाँ से किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे। तो कुछ इस तरह से पूरे राउंड पे सिलाई लगाएंगे, यहाँ तक पूरे राउंड पे सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पूरे राउंड पे सिलाई लगा लिया है कुछ इस तरह से। ये देख सकते हो यहाँ पे मैंने सिलाई नहीं लगाया है और इस साइड भी यहाँ पे सिलाई नहीं लगाना है, इसको रखना है ऐसे खुले रखना है। तो अब क्या करेंगे, अब लेंगे हम इलास्टिक। यहाँ पे हम इलास्टिक डालेंगे। तो ये ले लिया है मैंने कुछ इलास्टिक, एक पिन ले लिया है, ऊपर पिन से इसको लगा लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे कुछ इस तरह से। अब इस तरह से डालते जाएंगे, पूरा एकदम किनारे लाएंगे इलास्टिक को। तो इलास्टिक यहाँ पे मुंह तरफ आ गया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 स्टिच करेंगे, कुछ एक मुंह के ऊपर एक मुंह थोड़ा सा उसका साइड में लगाएंगे। तो कुछ इस तरह से मैंने एक सिलाई लगा लिया है। अब दूसरे साइड भी निकाल लेंगे, जो इलास्टिक है ना वो दूसरे साइड से भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे दूसरे साइड पे भी मैंने निकाल लिया है कुछ इस तरह से। अब हम इसके राउंड को देख लेंगे, मुझे 15 इंच होनी चाहिए, ये 16 इंच हो रहा है ना। तो इसको जो इलास्टिक है उसको खींचेंगे और देखेंगे 15 कहाँ तक हो रही है। तो इलास्टिक को हम कट करके निकाल देंगे। तो 15 इंच होनी चाहिए, पूरे राउंड मेरा है ना 30 इंच होने चाहिए। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से मैं कर रही हूँ, आप देख सकती हो मुझे 15 इंच चाहिए, मेरी कमर के हिसाब से है। तो यहाँ पे
इस तरह से। तो अब ये 15 इंच हो रही है यहाँ पे, तो इसको अब क्या करेंगे, जो इलास्टिक है यहाँ से कट कर देंगे। तो यहाँ से इलास्टिक कट कर देंगे तो 15 इंच हमारा पूरा हो गया। तो इसको भी सेम उसी तरह से एक किनारे सिलाई लगाएंगे और थोड़ा सा छोड़ते हुए एक सिलाई लगाएंगे। तो कुछ इस तरह से दोनों साइड सिलाई लगा लिया। अब इसको खींचेंगे कुछ इस तरह से, तो ये पूरे राउंड पे इलास्टिक अच्छे से हो गया। तो कुछ इस तरह से 2-3 बार खींचेंगे और बीच में एक सिलाई लगाएंगे। इस तरह से खींचते हुए, इस तरह से कपड़े को खींचते हुए एक बीच में सिलाई लगाएंगे। तो ये मैंने बीच में भी सिलाई लगा लिया है। तो ये हमारा प्लाजो पैंट बनके रेडी हो गया है। कुछ इस तरह से हमारा प्लाजो पैंट बनके रेडी होगा। तो आप इस प्रोसेस से ज़रूर एक बार बनाना, इस स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस से। तो ये पैंट बिल्कुल परफेक्ट होगा। जिनका 38 कमर है एकदम परफेक्ट होना। और बना के मुझे ज़रूर कमेंट करना कि आपको ये कैसे लगे हैं। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी है आपको तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाके सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल बटन भी प्रेस करें ताकि मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। बाय बाय गाइस, मिलते हैं अगले